अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, इमिग्रेंट्स के हवाले से बेशुमार ख़बरें सामने आई हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो वेटिकन सिटी से है। और बड़ी अहम खबर सामने आई है कि जहां पॉप लियो ने अमेरिका के जो बिशप्स हैं उनसे मुलाकात में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त जो इमिग्रेशन पॉलिसियां हैं उस पर खुलकर बात करने की हिदायत कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और वेटिकन की इस मुलाकात में अमरीकी बिशप्स और जो बॉर्डर एरियाज़ में काम करने वाले मुख्तलिफ समाजी कारकुन हैं वो शामिल थे। और जितने भी ये शुरका थे उनके मुताबिक पॉप लियो को दर्जनों खतूत जो हैं वो दिए गए, जो खुद इमिग्रेंट्स ने लिखे थे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, और उनमें जो डिपोर्ट होने का खौफ है और जो इमिग्रेशन के जो रेड्स हैं, जो छापे हैं, उनके तजुर्बात बयान किए गए हैं कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं, उनकी जहनी कैफियत क्या है और फिजिकली वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं। एल पासो के एक बिशप हैं मार्क साइटन्स, उन्होंने एक बयान दिया है रॉयटर्स को। उन्होंने बात की, वो कहते हैं हमारे जो होली फादर हैं इस मसले पर ज़ाती तौर पर बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि अमरीकी बिशप्स जो हैं वो बिशप्स कॉन्फ्रेंस जो है को इस मामले पर जो है वो मजबूती से बात करनी चाहिए, पूरी ताकत से जो है वो इस इशू को जो है वो डिस्कस करना चाहिए। और जितने भी इसमें वो बात कर सकें वो ज़रूर करें। वो मज़ीद ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि जो पॉप हैं वो खुद चाहते हैं कि हम इमिग्रेंट्स के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहें। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और क्यों है, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। वेटिकन से अभी तक कोई ऑफिशियल एलामिया इस बारे में नहीं आया है, कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये वाज़े है कि पॉप लियो जो है इस मौजू पर मुसलसल तवज्जो दे रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि मई में पॉप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद जो मुंतखब होने वाले पॉप लियो हैं उनका ताल्लुक भी अमेरिका से है, यानी कि ये अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले पहले पॉप हैं। और इब्तदाई महीनों में जो उन्होंने अब से पहले जो गुजारे हैं वो अपने जो माजी के पॉप थे उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा खामोश और मोहतात अंदाज में बात करते रहे। मगर अभी जो कुछ हफ्ते गुजरे हैं इसके अंदर उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसियों पर तनकीद काफ़ी तेज़ कर दी है। और 30 सितंबर को पॉप लियो ने एक बयान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल सवाल उठाया था कि क्या ट्रंप इंतज़ामिया की जो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो चर्च की जो प्रो लाइफ तालीमात हैं, मतलब इंसान हयात इंसानी के एहतराम के जो तालीमात से मुतालिक हैं चीज़ें, क्या ये उससे मुताबिक है या नहीं है, ये जो पॉलिसीज़ हैं। और उनके इस बयान पर काफ़ी सारे जो लोग थे, कैथोलिक मुख्तलिफ हल्के हैं, उन्होंने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया था। और वाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि सदर ट्रंप वो वादे पूरे कर रहे हैं कि जिनकी बुनियाद पर उन्हें मुंतखब किया गया था, जिनमें से एक ये था कि जो भी जराइम पेशा अफराद होंगे या जराइम में मुलविस गैर कानूनी तारकीन वतन होंगे उनकी मुल्क बदरी जो है वो की जाएगी। एक ख़त जो इमिग्रेंट्स के ग्रुप की जानिब से जो है वो पॉप लियो को दिया गया, उसमें एक ऐसे ख़ानदान की कहानी बयान की गई है कि जिनके दो अफराद जो हैं उनके पास कानूनी इजाज़तनामा नहीं था, मतलब उनके आप कह लें कि कागज़ पूरे नहीं थे, और जो डिपोर्ट होने के खौफ से घर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे। उस ख़त के अंदर ये लिखा हुआ था, और जो उस मीटिंग में डिस्कस भी हुआ और उसके ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पॉप इन जो छापे हैं, जो रेड्स हैं और जो गैर मुनसिफाना सलूक है उसके ख़िलाफ़ खुल कर आवाज़ उठाएं, यानी कि बाकायदा तौर पर उनसे रिक्वेस्ट की गई है। अब मुलाकात से एक दिन के बाद पॉप लियो ने तकरीबन 100 अमरीकी कैथोलिक रज़ाकारों से भी मुलाकात की जो इमिग्रेंट्स की खिदमत के शोबे से वाबस्ता हैं। और उनकी ये उन्होंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, उनकी जो खिदमात हैं उसके ऊपर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और फिर वही डायरेक्शन जो उन्होंने पहले पास की है, जो उन्होंने अर्ज किया है जो बिशप्स हैं उनको भी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ठहर के सोचें तो ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि पॉप लियो जो है वो इस वक्त क्या चाहते हैं कि चर्च जो है इमिग्रेशन के मामले पर खामोश न रहे। ये बहुत बड़ी बात है। और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंसानियत और हमदर्दी और इंसाफ जो है वो सियासी पॉलिसियों से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे भी बढ़कर अगर आप इसको इस तरह से भी देखें कि जो सियासी मैदान है उसमें तो जो उनकी मुश्किलात हैं सो हैं ट्रंप की, लेकिन जब जो रिलीजियस जो फिगर्स हैं या जो रिलीजियस एक जो एक सुतून है मुल्क का या किसी भी माशरे का, जब वो कुछ पॉलिसियों के ख़िलाफ़
کسی چیزوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر واقعی بہت مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب پوپ لیو جو ہیں وہ ابھی تک بڑے محتاط انداز سے ان چیزوں کے اوپر بات کرتے آئے ہیں، لیکن اب جب انہوں نے بشپس کو یہ ڈائریکشنز پاس کی ہیں، ابھی آفیشیل بیان نہیں آیا لیکن جو اس میٹنگ میں موجود لوگ ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی طرح، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ ہر چرچ میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر جگہ جگہ یہ چیز آگے ڈسکس ہوگی، لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ جو ظاہری سی بات ہے جو امیگرینٹس ہیں، جو اللیگل لوگ ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں وہ بہت اس وقت تکلیف دہ ہیں، بہت مشکل میں ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جب الیکشن ختم ہوں گے، ایک نئی کابینہ آئے گی، ایک نئی انتظامیہ آئے گی تو کیا چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوں گی، لیکن اب جب وہ اس سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے گزر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جو چرچ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ سیاسی طور پر بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہو سکتی ہیں، ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف ڈیموکریٹس ہیں جو سیاسی طور پر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر چرچ بھی ان کی اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ روزمرہ جو میل ملاقاتیں ہیں، جو چرچ ہے، جو مطلب سنڈے ماس ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا کافی اثر پڑ سکتا ہے، اس کی کافی چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے انفلوئنس ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا کہ اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پاپ کیا کرتے ہیں، بشپس کیا کرتے ہیں، چرچ کیا رول پلے کرتا ہے، اور امیگرینٹس کے حوالے سے جو چیزیں اور جو فکر انہوں نے ظاہر کی ہے کیا وہ واقعی اس کو کچھ کسی حد تک پریکٹیکلی جو ہے وہ کر بھی پائیں گے یا صرف اور صرف یہ بات بیانات کی حد تک ہی رہ پائے گی۔ تو ایک نئے ولاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔